नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के MCQs जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे ADI के लिए तैयारी कर रहे हैं, ADO का तो एग्ज़ाम वैसे अभी हो चुका है, और जैसे SI का एग्ज़ाम हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो गया, तो उन सब के लिए जो है कि आपको छत्तीसगढ़ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के MCQs। ठीक है, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं गुप्तकालीन इतिहास। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 5 और वीडियो डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, जो कि पाषाण काल, वैदिक काल, जैन धर्मकालीन और सातवाहन काल और जो नलवंश है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं गुप्तकालीन इतिहास। हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण अभियान समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के टाइम पे कौशल का राजा कौन था। पहला ऑप्शन है स्वामीदत्त, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है व्यागराज, थर्ड ऑप्शन है हमारा विष्णुगुप्त और लास्ट ऑप्शन है हमारा महेंद्र। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र कौन था, तो ये कोसल राज्य का राजा था। ठीक है, कोसल राज्य का ये राजा था, जिसको पराजित किसने किया था, तो ये समुद्रगुप्त ने किया था। और ये हमें पता चलता है किससे, तो ये प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कोसल राज्य के राजा कौन, महेंद्र सेन को, ठीक है, महेंद्र सेन को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, महेंद्र सेन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, जो कि कौन से वंश से रिलेटेड है, तो वाकाटक वंश से। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बस्तर के किस राजा को पराजित किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महेंद्र, दूसरा है व्यागराज, तीसरा है नरेंद्र और चौथा है हमारा प्रवरराज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, व्यागराज। तो जो हमारे बस्तर के राजा थे कौन, व्यागराज, इनको पराजित किया था किसने, तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और ये भी हमें किससे पता चलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान के दौरान बस्तर के राजा व्यागराज को हराया था और दूसरा कोसल के राज्य के राजा किसको, महेंद्र सेन को हराया था। और ये सब पता चलता है हमें किससे, प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन में भी वही बताया है कि प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि दक्षिण कौशल क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर के महाकांतार का शासक कौन था, तो व्यागराज था, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उल्लेखित किया गया। ये पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, उसमें कौन से राजा के बारे में, गुप्त राजा के बारे में बताया गया है, उल्लेखित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है क्या, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा, क्योंकि अभी ही पहले जो 2 क्वेश्चन करे थे हम लोग वो भी इसी से ही रिलेटेड था कि समुद्रगुप्त ने जो है कि अपने दक्षिण अभियान में किसको हराया था। तो मैंने बताया था कि वहाँ पर कि किसके हेल्प से हमको ये सब पता चलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। और ये प्रयाग प्रशस्ति है किसका, किस राजा के बारे में उल्लेखित है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेखित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति
समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं, ठीक है। तो ये किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। उनके सारे विजय गाथाओं के बारे में बताया गया है और प्रशासनिक जो भी उपलब्धियां हैं उन सब का क्या है, वर्णन किया गया है उसमें, ठीक है। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। तो ये किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। तो प्रयाग प्रशस्ति है किसका? तो हरिसेन का, ठीक है। एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, तीनों क्वेश्चंस का एक साथ ही। समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा, ठीक है, कोसल के राजा कौन थे जिसे हराया था? तो उनका नाम है महेंद्र सेन, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बस्तर के राजा, ठीक है, बस्तर के राजा को पराजित किया था। उनका नाम क्या है? व्याघ्रराज, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है कि हमें कहाँ से पता चलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक, जो कि किसकी है? तो हरिसेन की, ठीक है। और ये हरिसेन कौन था? तो ये दरबारी कवि था किसका? तो समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे समुद्रगुप्त से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब आप जो है कि पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम, कौशल के शासक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है शिवगुप्त, दूसरा है सोमेश्वर देव, तीसरा है महेंद्र और चौथा है महिपाल और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? महेंद्र सेन होगा, ठीक है। कौशल के शासक अभी बताई थी मैं कि उसका आंसर क्या होगा। कौशल के राजा कौन थे? तो महेंद्र सेन थे, ठीक है, जिसको पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, उल्लेख मिलता है कि कौशल मतलब उस समय किसे कहा जाता था? हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शासक कौन था? तो महेंद्र था, ठीक है, जिसे समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया था। महेंद्र सेन को कौन हराता है? तो समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है कि विजय होता है और महेंद्र सेन को हराता है इस युद्ध में, ठीक है। और ये हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार, और ये जो मैं हरिसेन के जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, उसके अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वकाटक वंशीय राजा महेंद्र सेन, ठीक है, जिनका उपनाम बोल सकते हैं या फिर है ना, उसे प्रवर सेन भी कहा जाता है, को तथा महाकांतर के नलवंशी राजा किसे? व्याघ्रराज को पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतर को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोह अनुग्रहण नीति, ठीक है, तहत सम्मिलित नहीं किया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें ये नहीं किया था, ठीक है, ग्रहण मोह अनुग्रहण नीति के अनुसार अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, ठीक है, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया था, ठीक है। वो उस क्षेत्र को जीत लिया था और उसके बाद में उसको अपने अंडर ना लेकर के उसे अपनी अधीनता स्वीकार किया और फिर उसे जो है कि वापस छोड़ देता है। कौन? समुद्रगुप्त। और ये सारा चीज़ हमें पता चलता है कहाँ से? तो प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति है किसका? तो हरिसेन का, ठीक है। दो राजाओं के बारे में इसमें युद्ध के बारे में है। पहला है दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन, ठीक है, और दूसरा है महाकांतर के जो नलवंशी राजा है व्याघ्रराज, उनको पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, उसमें क्या है देख लेते हैं। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम, ठीक है, में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी, ठीक है, और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? रूपा देवी, ठीक है, उनके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? तो रूपा देवी। उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो
कोपरा नामक ग्राम से, और कोपरा है कहाँ पर, तो महासमुंद में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? पहला है महेंद्र, दूसरा है व्याघराज, तीसरा है शंखचूड़, चौथा है जीतराज, पांचवा है कर्णराज। ठीक है, देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, हर क्वेश्चन जो है कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, व्याघराज। ठीक है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो महाकांतार का राजा कौन था? तो व्याघराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बताया है यहाँ पर कि व्याघराज कहाँ से, कौन से राजा, तो महाकांतार का है और नल वंशी शासक है व्याघराज। ठीक है, जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? ठीक है, कौन से अभिलेख में ये उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा, ठीक है, कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था? तो वही सेम मतलब पैटर्न, पूछने का पैटर्न जो है कि ये अलग अलग तरीके से दिया गया है, बट पूछा एक ही चीज़ है। ठीक है, कि कहाँ से हमें पता चलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यही प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप सबको। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ठीक है, कथन पढ़ना है हमें। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन शायद दिए हुए हैं इसमें, हाँ, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, कोसल कहा गया है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि छत्तीसगढ़ को कौशल ही कहा जाता था, है ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा राइट है। ओके, सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है, तो कौशल का राजा उस समय में कौन था, तो महेंद्र सेन था, है ना, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी क्या होगा, हमारा राइट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समुद्रगुप्त ने जो भी जगह जीता था, ठीक है ना, उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी इससे पहले जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी तभी मैं बताई थी कि वो जो है कि अपने साम्राज्य में उसे सम्मिलित नहीं करता है। कौन से नीति के तहत, तो मोक्ष ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति के तहत उन्होंने इसे सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बताई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सेंटेंस वो रॉन्ग हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस और सेकंड वाला सेंटेंस ही करेक्ट है। ठीक है, थर्ड वाला सेंटेंस हमारा गलत है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड ही सही है, मैं बोली थी, तो ऑप्शन बी इसके हिसाब से यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जो है कि CGPSC AR2, ठीक है, छत्तीसगढ़ ARTO 2017 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेम चीज़ बोला गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का उल्लेख जो है कि राजा महेंद्र की पराजय का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके पराजय का जिक्र किया गया है, लेकिन उसे साम्राज्य में शामिल करने का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक है, जो कांचगुप्त है उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो पचराही, अकलतरा और सिरपुर और बानाबरत, ये 4 इसके ऑप्शन हैं, हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बानाबरत। ठीक है, तो बानाबरत से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो
कांच गुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कांच गुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में चलते हैं हम। बानाबरत से कांच गुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन व्यापार और शासन की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इन सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? तो प्राचीन व्यापार, अब सिक्के हैं तो व्यापार तो होता ही होगा। ठीक है, और शासन की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के क्षेत्र थे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है कि हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है कि दक्षिण अभियान में जब आते हैं तो बहुत सारे जो है कि प्लेसेस वो अपने जीत जाते हैं। ठीक है, उनमें से छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्र हैं जिसे उन्होंने जीता। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे कूट वाले क्वेश्चंस है, तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जगह जो है कि समुद्रगुप्त ने अपने अभियान के दौरान में जीता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्या? कोसल, दूसरा है कुटार, तीसरा है महाकांतार और चौथा है पिथपुर। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है कोसल और थर्ड वाला जो है महाकांतार, ये हमारे करेक्ट है, मतलब 1 और 3 जो है हमारे सही हैं। तो सही उत्तर चुनिए यहाँ से। तो 1 और 3 जो है हमारा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में आता है? ठीक है, तो मेघदूत जो ग्रंथ है ना, वो किसका है? मेघदूत ग्रंथ तो कालिदास का है। ठीक है, जब कालिदास यहाँ आए थे छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने तब वो कहाँ पे रहे थे? तो सरगुजा की रामगिरी की पहाड़ी पे आए थे, है ना। तो उस समय में उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। ठीक है, जो कि मेनली संस्कृत भाषा में है। कौन से भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जिसका अनुवाद इस जो मेघदूतम इसका अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो रामगिरी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, जांजगीर चांपा पहला ऑप्शन है, दूसरा है जशपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा है दंतेवाड़ा और 5वां है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सरगुजा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने अब एक्सप्लेनेशन बता ही दिया है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान, ठीक है, जब वो छत्तीसगढ़ आए थे तब सरगुजा के रामगिरी भी कह सकते हो या फिर रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मेघदूतम की रचना की थी, जो कि मेनली कौन से भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि कालिदास जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो रामगढ़ की पहाड़ी पे उन्होंने मेघदूतम लिखा था। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये कहाँ पड़ता है? तो सरगुजा में पड़ता है। ठीक है, और ये जो मेघदूतम उन्होंने लिखा था वो कौन से भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के बानाबरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि बानाबरत से कौन से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त हुआ था हमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है कच्छ, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें ये पूछा गया है कि बानाबरत में, ठीक है, बानाबरत से कौन से गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ पे बोला है नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कच्छ, दूसरा है चंद्रगुप्त,
तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो बानाबरत है ना, वहाँ से हमें समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बानाबरत से इन जो 4 शासक हैं, इन सभी के जो है कि सिक्के प्राप्त होते हैं, समुद्रगुप्त का और चंद्रगुप्त का, तीसरा है कच्छगुप्त का और चौथा है कांचगुप्त का। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं तो कच्छगुप्त है, ठीक है, चंद्रगुप्त भी जो है कि हमारा है, ठीक है, स्कंदगुप्त जो है यहाँ पर देखिए तो स्कंदगुप्त यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, और समुद्रगुप्त भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो 3 राजा हैं, ठीक है, कच्छगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया और समुद्रगुप्त हो गया, इनके सिक्के हमें बानाबरत से प्राप्त होते हैं। और किसके नहीं होते हैं, तो स्कंदगुप्त के सिक्के यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, स्कंदगुप्त। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।